हेलो बच्चों, वेलकम टू एमबोर्ड चैनल। हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। अब तक हमने इटली के एकीकरण को पढ़ लिया है। इटली के एकीकरण में हमने मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के बारे में जाना है। आज के क्लास में हम लोग गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि एक प्रश्न बनता है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। 5 नंबर का प्रश्न बनता है, इसलिए 5 नंबर के अनुसार हमको पढ़ना भी पड़ेगा गैरिबाल्डी के बारे में। तो देखिए, हम लोग अब गैरिबाल्डी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं और सब लोग वह ध्यान देंगे, नोट्स बढ़िया से बनाएंगे और क्या है सब चीज लिख दिए हैं। आपको केवल यहाँ पर लेक्चर सुनिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। गैरिबाल्डी समझिएगा आप लोग कि गैरिबाल्डी जो था पेशा से नाविक था। क्या था? नाविक था, यानी नाव चलाने का काम इसका पेशा था। लेकिन यह इटली को देख रहा था बहुत बढ़िया से। क्या देख रहा था कि इटली में नेपोलियन आया, एकीकरण करने नहीं कर पाया, असफल रहा। लेकिन उसके बाद मेजनी काउंट काबूर प्रयास करते रहा, मेजनी प्रयास करते रहा, विक्टर इमैनुअल प्रयास करते रहा। ये सभी के प्रयासों को देख रहा था और ये भी चाहता था कि हमारा जो योगदान इटली के एकीकरण में हो, हम भी योगदान कर पाए इटली के एकीकरण में। लेकिन इस बात को ये समझ रहा था कि हम जो इटली का एकीकरण करेंगे या करना चाहेंगे, उसमें लोकतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। अब देखिए क्या है, यह नाविक था पेशे से, सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। यानी यह जो बदलाव चाहता था इटली में, वो क्रांति के बदले चाहता था, शस्त्र के बदले, अस्त्र शस्त्र के बदले, लड़ाई के बदले चाहता था। जैसे हमारे यहाँ देश आजाद हुआ तो आजादी करवाने में गरम दल और नरम दल, 2 दल बन गए थे। गरम दल क्या चाहते थे कि देश का जो आजादी हो, है ना, तो अनुनय विनय नहीं करे, मार काट के आजादी ले ले अंग्रेज से। और नरम दल क्या चाहता था कि नहीं, अनुनय विनय करे, शांति संतुलन करे, सत्याग्रह करे और आजादी ले ले। तो गरम दल का भी ठीक बात था, नरम दल का भी ठीक बात था। गरम दल इसलिए कि उसमें युवा लोग थे और युवा क्या चाहता है कि हमारा अधिकार मिले, हम काला क्या करो, हाथ पसारे। समझ आए कि नहीं समझ रहे? तो उसी प्रकार जो गैरिबाल्डी थे, सभी देशों में वैसा ही व्यवस्था होगा, कहीं ना कहीं कुछ दल गरम बना, कुछ नरम बना। तो उसी प्रकार जो गैरिबाल्डी था, गरम दल का, समझिए कि एक तरह से गरम दल का समर्थक हो गया और सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। क्रांति के बदौलत हम अपना इटली को आजाद कराएंगे, एकीकरण करेंगे। लेकिन यह आपको बताते चले कि यह लोकतंत्र का समर्थक था, यह गणतंत्र चाहता था कि गणतंत्र स्थापित हो। ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि यह मेजनी के विचार से प्रभावित था। अब मेजनी कौन था? तो आपको बताएं कि इटली के एकीकरण में मेजनी भी कुछ काम किया है, पिछला क्लास में आप लोग पढ़े हैं। अब मेजनी का विचार था कि लोकतंत्र स्थापित हो, गणतंत्र स्थापित हो, और उसी विचार से प्रभावित था कौन? गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी चाहता था कि इटली जब एकीकृत हो जाए, है ना, इटली से विजयी देश भाग जाए या शक्तिशाली देश या शासन करने वाले देश जब चले जाए, तो हमारा जब इटली बचे तो उसमें कैसा शासन हो? तो लोकतंत्र स्थापित हो या गणतंत्र स्थापित हो। लोकतंत्र क्या है कि जनता अपन राजा स्वयं चुने, 5 साल बाद या निश्चित समय के बाद अपन राजा को हटा भी दे काम के अनुसार से, और जिसको मन उसको राजा अपना बना ले, ये गणतंत्र। लेकिन यह मेजनी के विचार से प्रभावित होकर कैसा सोचता था। लेकिन कुछ समय बाद वो गैरिबाल्डी ये काउंट काबूर से मिला। किससे मिला? काउंट काबूर से। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री कौन बनाया था? विक्टर इमैनुअल। इस बात को ध्यान रखिएगा। काउंट काबूर से जब मिलता है तो काउंट काबूर के विचार से, उसके साथ वार्तालाप से, संभाषण से, है ना, उसके दर्शन से इसका बुद्धि भ्रम चेंज हो जाता है और ये समझ जाता है कि नहीं, मेजनी कुछ और था, काउंट काबूर कुछ और है। काउंट काबूर कुछ मेजनी से ज्यादा उत्तम है, इनके विचार तो नहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। आई जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। काउंट काबूर इसको क्या बताया कि देखो गैरिबाल्डी, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि इटली का एकीकरण, आप ये भी चाहते हैं कि गणतंत्र स्थापित हो या लोकतंत्र स्थापित हो। लेकिन आप सोचिए कि इटली के एकीकरण करिएगा तो इसका जनता जो इतना शिक्षित है कि इसको लोकतंत्र हाथ में सौंपा जाए। जनता शिक्षित नहीं है तो फिर लोकतंत्र हाथ में सौंपेंगे तो किसी को भी राजा बना देगा, कौन कुछ कर सकता है, फिर से देश को गुलाम बना सकता है। इसे जनता भी शिक्षित नहीं है, इसको लोकतंत्र नहीं दिया जाए, है ना, लोकतंत्र वाला अधिकार नहीं दिया जाए। राजतंत्र ही रहे लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है ना, संविधान के अनुसार राजतंत्र चले। तो इस बात को समझ गया कि राजा राजतंत्र रहेगा लेकिन संविधान के अनुसार चलेगा। इसे राजा कोई भी निर्णय अपने आप खुद नहीं ले लेगा, तुरंत नहीं ले लेगा, संविधान में देखेगा और उसके अनुसार से निर्णय लेगा। लोगों से चर्चा करने के बाद, मंत्री से चर्चा करने के बाद निर्णय लेगा। तब इसको अच्छा बात लगा, फिर काउंट काबूर के विचार से प्रभावित हो गया। और जब प्रभावित हो गया तो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया और इटली के एकीकरण में लग गया। अब ये अपन सेना उठाया, अपन सशस्त्र सेना बनाया, जो था शस्त्र वाला सेना जो बनाया था, शस्त्र लिए हुए, वो कर्मचारियों का बनाया हुआ था, अपने कर्मचारियों के। कुछ लोग इसके साथ सेवा करना चाहते थे कि नहीं, हम इटली के एकीकरण में हम भी योगदान देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे, तो वो भी आ गया था। तो स्वयं सेवकों और कर्मचारियों का एक संगठन बनाया, सशस्त्र सेना बनाया और दक्षिणी इटली पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि दक्षिणी इटली का अभी एकीकरण नहीं हो पाया था। उत्तरी इटली
और मध्य इटली का एकीकरण हो गया था। इसको कौन कहता है? काउंट काबूर, है ना। लेकिन अभी दक्षिणी इटली बचा हुआ था, दक्षिणी इटली तो दुर्गम इलाका में पड़ता था, है ना। तो इसको एकीकरण करने का काम कर रहा था गरिबाल्डी। तो सशस्त्र सेना बनाया और उस पर दक्षिणी इटली में सिसिली और नेपल्स बचा हुआ था, उस पर आक्रमण कर करके उस क्षेत्र को जीत लिया। जीतने के बाद इटली के एकीकरण कर दिया, इटली को एक साथ कर दिया, जिसका राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। काउंट काबूर को जो प्रधानमंत्री बनाया था विक्टर इमैनुअल राजा था। अब विक्टर इमैनुअल क्या किया, जब देखा कि गरिबाल्डी का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, हम कहाँ के राजा रहेंगे, ठीक से हम दक्षिणी भाग को चला नहीं पाएंगे, तो गरिबाल्डी को राजा बना देते हैं दक्षिणी भाग को। और उसको प्रस्ताव भी देता है कि क्या आप दक्षिणी इटली का राजा बनना चाहेंगे? गरिबाल्डी प्रस्ताव नहीं देता है, एक सुझाव भी देता है कि आप राजा बन जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गरिबाल्डी एकदम निस्वार्थ भाव का रहता है ना, वो राजा बनना स्वीकार नहीं करता, कहता है कि ये सब तामझाम हमको मत दीजिए, हम खूब रक्तपात देख लिए, खूब युद्ध देख लिए, कई वर्षों से देख लिए कि आप लोग तप करते आ रहे हैं, खून बहाते आ रहे हैं, लेकिन इटली का एकीकरण नहीं हो पाया था। और जब इटली का एकीकरण हो गया तो हमको ही मत दीजिए, नहीं तो स्वार्थ समा जाएगा, आप रखिए, है ना। और साथ साथ अपन संपत्ति, जीते गए क्षेत्र अपन संपत्ति को भी दान में दे देता है ना, किसान के जीवन जीने लगता है। तो ये था गरिबाल्डी के बारे में कहानी। और गरिबाल्डी के विचार से या चरित्र से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनके बारे में जब मालूम चलता है गरिबाल्डी का ऐसा कारनामा है, अपना संपत्ति भी सौंप दिया, इटली का एकीकरण भी करवा दिया, है ना, तो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। भारत में भी लोग प्रभावित होते हैं। और लाला लाजपत राय ने इनके जीवनी को भी लिखा है, तो देखिए यहाँ पर नोट में भी लिख दिए हैं। इसको आप गरिबाल्डी से दूर लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो गरिबाल्डी के बारे में सारा चीज उनको लेक्चर के माध्यम से बता दिए, सारा बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप एक एक चीज नोट कर लीजिए बढ़िया से। और प्रश्न क्या बनता है ऑब्जेक्टिव में कि गरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गरिबाल्डी को किसने दक्षिणी इटली का शासक बनने के लिए प्रस्ताव दिया था? तो विक्टर इमैनुअल ने। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गरिबाल्डी आरंभ में किसके विचार का समर्थक था? तो मेजनी का। गरिबाल्डी बाद में किसके विचार से प्रभावित हो गया? तो काउंट काबूर के विचार से प्रभावित हो गया, है ना। सशस्त्र क्रांति का समर्थक है गरिबाल्डी, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना। फिर पूछता है वो सब्जेक्टिव में 5 नंबर में गरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, तो आप लोग यहाँ से फिर प्रश्न ये भी पूछता है कि किस निम्नलिखित में से किसने गरिबाल्डी के जीवनी को लिखा? एक ऑप्शन दे देगा लाला लाजपत राय, तो वहां पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। तो हम हट जाते हैं, आप लोग नोट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की भी बताएं। एकदम निश्चिंत रहिए, 80 में 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, एकदम टॉपर के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, इसलिए आप विश्वास मानिए कि आपका नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। नोट कर लीजिए।